So hello guys, welcome again to our class that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our new chapter that is electric charges and its fields. आज हम डीसी पांडे का जो सोल्यूशन है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो भी चल रहा है सीरीज, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे, वो भी साथ साथ में इलेक्ट्रोस्टैट ही अभी चल रहा है। आपने देखा हमने कितने डिटेल में सॉल्यूशंस जो है डिस्कस करे हैं, कुछ उसी तरीके से डिटेल में हम आज थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे आपके सामने दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड्स। ये आपके पास थ्योरी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ते हैं चार्जेस के बारे में। बेसिकली ये मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो सोल्यूशन है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करे, कुछ उसी तरीके से थ्योरी भी डिटेल में रिलेट करते हुए हम डिस्कस करेंगे। देखो कैसे, देखो यहाँ पे आपके पास जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आप चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें चार्जेस के बारे में मतलब ये जो आपके पास पोर्शन दिया गया है यहाँ पे, ये आपके पास है चार्ज के बारे में। मतलब ये हो गया चार्ज के बारे में, मतलब किस तरीके से चार्ज आ रहा है, चार्ज इंड्यूस कैसे हो रहा है, चार्ज के मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से रबिंग से आ रहा है, फ्रिक्शन से आ रहा है, क्या होता क्या है चार्ज, ये सब इसमें डिस्कस करा गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं उन चार्जेस की वजह से बनने वाला फील्ड। तो ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है फील्ड। ये सारा आपके पास पोर्शन जो है लास्ट तक ये फील्ड का है। मतलब अब चार्जेस की वजह से फील्ड क्रिएट हो चुका है और उस फील्ड में लगने वाला फोर्स किस तरीके से आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ एक एरिया, एक रीजन क्रिएट हुआ है जिसके अंदर कोई भी दूसरा पार्टिकल चला आएगा तो उसके ऊपर एक लगेगा, फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो वो फोर्स कितना होगा, क्यों लगेगा और किस तरीके से लगेगा, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास हो गया रीजन फील्ड्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस चैप्टर को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिलेट करते हुए चीज़ों को चलेंगे आपस में और पीछे वाला रिमाइंड करते हुए चलेंगे ताकि चीज़ें आपको आपके माइंड में बनी रहें। हमें एक एक चीज़ जो है अच्छे से याद होनी चाहिए और यहीं से आपके पास मैं आपको नोट्स भी यहाँ से बनवा के दूंगा। मतलब आप जो जो मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा सारा वही आपके पास नोट्स जो है रेडी होते जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे नोट जो है बनेंगे और मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? सो बने रहिए, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज से। क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टार्ट करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन में मतलब हम क्या बोलते हैं इसमें, मतलब ये जो आपके पास 12th क्लास पढ़ रहे हैं, आप अभी 12th में हो गए हैं, आपने 11th में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि 11th और 12th क्लास में क्या डिफरेंस है, 11th में और 12th में क्या डिफरेंस है। देखो 11th में आप वो चीज़ें पढ़ रहे थे जो आपको दिखाई दे रही हैं। दिखाई देने का मतलब जैसे बात करें फैन की, मतलब उसका आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे, आप एंगुलर वेलोसिटी निकालते थे, तो मतलब आप उस चीज़ को देख पा रहे थे। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पुली प्रॉब्लम्स की बात करूँ, तो वो सब चीज़ें आपने देखी हुई हैं। आपको थोड़ा आप इमेजिन कर पा रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि ये सब चीज़ें है, ऐसा ऐसा हो रहा है। क्लियर है? लेकिन 12th में हम वो सब चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। दिखाई नहीं दे रही हैं मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ इसकी बात हो रही है, यहाँ पे चार्ज की ही बात हो रही है। हमारे पास चार्ज जो है वो हमें दिखाई नहीं दे पा रहा। कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें कुछ चीज़ें इमेजिन करके चलना पड़ेगा। मतलब आपको उनका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या नजर आएगा, आपको उनका इफेक्ट नजर आएगा। जैसे कि मैं एज एग्जांपल बात करूं तो मेरे पास क्या रहता है, मेरे पास रहता है करंट। अब करंट है, करंट का डेफिनेशन आपने सभी ने पढ़ा हुआ है। करंट का डेफिनेशन क्या था, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, सिर्फ ये पता है हमें, लेकिन हमने देखा तो नहीं है। तो मतलब कहने का, जब हम हाथ लगाते हैं किसी वायर को, हाथ लगा लेते हैं गलती से, तो हमें करंट आता है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि इतना पीछे से बहुत 220 वोल्ट का, 240 वोल्ट का झटका लगा, हम ऐसा बोलते हैं, सिर्फ झटका लगा, हमें दिखाई नहीं दिया है वो। कहने का मतलब ये हमें यहाँ पे इमेजिन करके चलना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा इतना तेजी से करंट आया होगा, तब हमें इतना जोर से झटका लगा है। तो मतलब सारी चीज़ें 12th जो है पूरा का पूरा इमेजिनेशन है। तो आपको थोड़ा चीज़ों को
मान के चल रहा होगा। क्लियर है? सो डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम चार्ज के बारे में। चार्ज क्या रहता है, क्या होता क्या है चार्ज, इसके बारे में पूरी की पूरी 12th जो है हमारी डिस्कस करी गई है। सो देखो, चार्ज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैटर, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैटर बाय विच इट एक्सपीरियंसेस ए इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। मतलब ये हर प्रॉपर्टी, कोई मतलब हर मैटर का एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक्सपीरियंस करता है। तो पहले इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है यहां पे अट्रैक्शन और यहां पे क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये इसका मतलब है। मान लेते हैं मैटर क्या हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास स्केल है, ये स्केल आपके पास, अब ये मैटर है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हमारे पास एक कागज पड़ा है, प्लेन पेपर पड़ा है, तो ये हमारे पास सिंपली ऐसे पड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप क्या करते होते हैं, आपने ये एग्जांपल एक्सपीरियंस भी करा है, आप थोड़ा सा रब करते हैं तो जैसे ही आपने यहाँ पे रब करा तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से चार्ज आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मैटर। उस मैटर का एक प्रॉपर्टी बन गया क्या, चार्ज। और उस चार्ज की वजह से ये क्या कर रहा है, उस मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है। सो वही ये डेफिनेशन समझ आ गया होगा। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैटर, ये मैटर हो गया, उस मैटर का अपना एक प्रॉपर्टी आ गया, क्या प्रॉपर्टी आ गया, चार्ज आ गया उसके पास, जिसकी वजह से बाय विच इट एक्सपीरियंसेस ए इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, कि वो उस कागज को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो एक एग्जांपल ये हो गया। आप लिख सकते हो व्हेन ए पीस ऑफ पेपर प्लेस्ड थ्रू द स्केल, जैसी रखेंगे आप तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली आपके पास एक एग्जांपल लिखा है मैंने, एक्सपीरियंस ऑफ ए सीइंग ए स्पार्क और हियरिंग ए क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ। जैसे ही आप अपने क्लोथ्स से सिंथेटिक क्लोथ्स उतारते तो हमें थोड़ी सी आवाज आती है, चिट चिट पिट पिट की आवाज आने लगती है। क्लियर है, तो वो ये इसका एग्जाम्पल है। बात समझ आ रही? तो एक तो आपके पास ये वाला एग्जाम्पल हो गया, एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, बलून। ये बलून जो है हमारे पास सिंपली ऐसे रखे गए हैं बिफोर रबिंग, ये रबिंग से पहले की बात है। अब ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। अब जैसे ही आप इसको रब करेंगे, ऊपर से रब करने के बाद ये मैटर है, तो इस मैटर के पास प्रॉपर्टी आ चुका है, चार्ज आ गया। ठीक है, चार्ज आएगा तो अब ये आफ्टर रबिंग क्या हो गया, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। तो ये रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, बाय विच इट एक्सपीरियंसेस ए इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, रिपल्शन आ रहा है। बात समझ आ गई होगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, और हर मटेरियल का अपना अपना प्रॉपर्टी रहता है, कोई पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, कोई पॉजिटिव रिपेल, मतलब कोई किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये अपना अपना प्रॉपर्टी है हर मटेरियल का। समझ आ गया? ठीक है, ये हो गया। कुछ उसी तरीके से मैंने ये थर्ड एग्जांपल आपके पास नीचे लिखा है, ये हो गया आपके पास, ये कारपेट है। जब भी आप कारपेट पे चल के आते हैं, कारपेट पे चल के आते हैं तो उसके बाद यहाँ पे एक डोर लगा है, ये आपके पास डोर है। जैसे ही आप यहाँ पे हाथ लगाते हैं उस डोर के ऊपर तो आपको हल्का सा इफेक्ट जो है महसूस होता है। तो वो भी यही इसी का ही एग्जांपल है। यही आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट एक्सपीरियंसेस ए इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही इसका सिंपल सा प्रॉपर्टी। बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स के ऊपर जो कि चार्ज के बारे में है। कुछ पॉइंट्स जो है इस चार्ज के बारे में वो भी डिस्कस करेंगे। तो यही नोट से आप सीधा सीधा यही बनाते चले जाएंगे तो आपको बहुत इजीली याद रहेगा।